कान। एक बात कान खोल कर सुन ले भभूतिए। हाँ। अब से तू हमसे कभी जुदा नहीं होगा, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। अरे मेरे यार, तुझ जैसा यार मिलता कहाँ आजकल के टाइम में यार। लेकिन कुछ लोग हमारी दोस्ती से जलते हैं, हमें अलग करना चाहते हैं। एक मिनट रुकिए, एक्सक्यूज मी। कल तक आप दोनों एक दूसरे से खार खाते थे, हाँ? और आज आप अचानक से दोस्त बन गए। देखिए भाभी जी, दोस्ती की नहीं जाती, दोस्ती हो जाती है। Well said. जैसे हमने आपसे प्यार किया नहीं हो गया है। है जी? कुछ नहीं भाभी जी, आप समझती है कि हम एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, लेकिन दरअसल वो हमारा प्यार है। आज के बाद आप हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको इनकी लाश में से गुजरना होगा। बहुत मजाक कर रहा है, बहुत मजाक सूझ रहा है। चल भभूतिए, स्कूटर निकाल। All right. नौटंकी। मेरी जान, कच्चा बनियान, अरे देख कौन आया रे। तेरा दोस्त आया, तेरा यार। अबे तिवारी, अबे दुनिया भर की बीमारी, अबे कहाँ है तू? अगरबत्ती जी, आप कहाँ है? इस तरह से लड्डू के भैया को बुला रहे हैं, हाँ? अरे भाई क्यों ना बोलूं, मेरी जान है, कच्चा बनियान है, मेरा दोस्त है, मेरा आड़ी है। आप गाड़ी हैं। हाँ, हमारी जान है, कच्चा बनियान है, हमारा दोस्त है, हमारा अजीज है। आई लव यू। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आई लव हिम सो मच। मैं आपसे आई मीन उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन कल तक तो आप एक दूसरे से चिढ़ते थे, आज आप गाड़ी बन गया। अरे वो चिढ़ नहीं थी पगली, वो हमारे दोस्त के प्रति हमारी मोहब्बत थी। अब दोस्ती में जब तक गाली गलौच ना हो, नफरत ना हो, दोस्ती में मजा नहीं आता। क्यों बना ले? अबे साले कच्चे बनियान है। अबे साले बबूतिए बबूतिए। अबे साले जलील इंसान। अबे साले बेरोजगारी की मिट्टी में पैदा होने वाले निकम्मे पौधे। अजया, काहे आप एक दूसरे को गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, हाँ? अरे भाभी जी, ये हमारा दोस्त है, हमारी जान है, कच्चा बनियान है। अरे ये हमारे जिगर का छल्ला है, भले ही नल्ला है। हाँ ठीक बा, बोले बोले। क्या ठीक बा, हमारा दोस्त है, जाके खाना लेके आओ पगली। हाँ ठीक बा, लाते हैं। हाँ जाओ। ओ बैठना नल्ले। आजा आजा। तिवारी, एक तुझसे बात पूछूं? बोलना नल्ले। तू बुरा तो नहीं मानेगा ना? नहीं बोलना। यार तेरी औकात से ज्यादा तुझे अच्छी बीवी मिली है। एक बात बोलूं बहूतिए? बोलना। बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं। आपको भी आपकी औकात से ज्यादा अच्छी बीवी मिली है। ही लीजिए खाना, जय और वीरू। ये दो अलग अलग प्लेटों में खाना काहे लाई पगली? आप दोनों पगलों के लिए। हमरा मतलब आप दोनों दोस्तों के लिए। तुम भी ना एक नंबर की पगलैट हो। अरे हम अपने नल्ले के साथ दो प्लेट में कैसे खाएंगे? अरे जी, हम दोनों दो जिस्म एक जान है। आज से हम दोनों एक ही प्लेट में खाना खाएंगे, कच्चे बनियान। और आज से हम अभी से एक ही कच्चा बनियान पहनेंगे।
लाओ लाओ। लाओ पगली। अरे तिवारी, आज तू मेरे हाथ से खाना खा यार, मेरे यार। आ आ आ चप चप की। कैसा है? तेरी उंगली से अचार भी बहुत बढ़िया लग रहा है। सुना तिवारी, आई लव यू यार। आई लव यू टू यार। पता नहीं अंकुर जी, मैं ये इन दोनों की अजीबो गरीब दोस्ती ना पचा नहीं पा रही हूँ। ऐसी अजीबो गरीब दोस्ती मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। ऐसा काहे कह रही हैं आप? अरे अंकुर जी, सीधी सी बात है, कल तक ये दोनों एक दूसरे से इतना चिढ़ते थे कि जब तक एक दूसरे से झगड़ा ना कर ले इनका खाना नहीं पचता था। हाँ बिल्कुल सही कह रही है अनीता जी। और अभी ऐसा हो गया है कि जब तक वो एक दूसरे को देख ना ही लेते तब तक खाना हजम ना ही होता है। एग्जैक्टली। well, ये दोस्ती है, दोस्त की मोहब्बत है, इसकी गहराई सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने कभी दोस्ती की हो। एक्सक्यूज मी मिश्रा जी, हमने दोस्ती की भी है, निभाई भी है, किस्से कहानियों में सुनी भी है और देखी भी है, लेकिन आप जैसी अजीबोगरीब दोस्ती मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी। मिश्राइन, आप तो जानती है कि हमने जिंदगी में जो कुछ भी किया जुनून की हद तक किया। आपसे मोहब्बत की जुनून की हद तक, और भाभी जी को चाहा जुनून की हद तक, और अब हम उस मेरी जान कच्चे बनियान से दोस्ती कर रहे हैं, वो भी जुनून की हद तक। लेकिन कल तक तो आप एक दूसरे के दुश्मन थे। भाभी जी, आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ही कोई पुराना दोस्त होता है, और इंसान का सबसे बड़ा दोस्त उसका ही कोई पुराना दुश्मन होता है। हमने कहीं ना ही सुना। नेवर माइंड, अगर आपने नहीं सुना है तो अब देख लीजिएगा कि हम दोनों दोस्ती की मिसाल कायम करेंगे। हमारी दोस्ती के किस्से कहानियां लिखे जाएंगे, हमारी दोस्ती एक एक तवारीख में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। लोग हमारी कस्में खाएंगे, हमारी या कस्में खाएंगे। एक मिनट विभू, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? और ये तुमने किसकी अंगूठी पहन रखी है? हाय दिया, ये हमारे लड्डू के भैया की अंगूठी है। वेल, मैंने और तिवारी जी ने अंगूठियां बदलनी है, और भी एक चीज एक्सचेंज की, बट I'm sorry. I can't tell you. I'm sorry. ये तुम लोग दोस्ती कर रहे हो या शादी कर रहे हो? अगर इस दुनिया में कोई ऐसा रिवाज होता तो हम वो भी कर गुजरते। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अनीता जी, दोनों शादी कर लेंगे तो हम दोनों का क्या होगा? अरे अंगूरी जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया है इन दोनों को? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बंगलों में शिफ्ट करूं या ना करूं। पता चला बंगलों में शिफ्ट किया, पीछे पीछे तिवारी जी भी शिफ्ट हो गए। अरे यार, कब से बगल में प्याज दबाए बैठे हैं, बदन जो है वो भट्टी की तरह तप रहा है, लेकिन अंगूरी पता नहीं कहाँ रह गई। लड्डू के भैया, आ जाओ अंगूरी, आ जाओ। लड्डू के भैया, का हुआ लड्डू के भैया, आपको सांप पे ना ही जाना का? अरे हमको बहुत तेज फीवर चढ़ गया पगली। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हदिया, हम अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाते हैं। हाँ नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी कसम। हदिया, डॉक्टर को ना ही बुलाएंगे तो आपका बुखार कैसे ठीक हो जाएगा? ये बुखार डॉक्टर के बस की बात नहीं है। ये बुखार तो हमारे दोस्त भभूति जी की जुदाई का बुखार है। हदिया, लेकिन वो आपसे जुदा कहाँ हुए हैं? नहीं हुए तो हो जाएंगी ना। हो जाएंगी? मतलब हो जाएंगे। अगर वो हमसे जुदा हो गए तो हम तो पागल हो जाएंगे अंगूरी। हदिया, ऐसे मत कहिए, अगर आप पागल हो गए तो आपको पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा, और आपको पागल खाने में भर्ती करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए तो कह रहे ना पगली की ऐसी नौबत ही क्यों आने दो।
भभूति जी को हमसे जुदा होने से रोक लो पगली, रोक लो। ठीक बा, हम अनीता जी से बात करेंगे कि भरभूति जी को हमरे यहाँ पे छोड़ दीजिए और आप अकेले चले जाइए। हाँ, अपने दोस्त के साथ रहिए आप। अरे नहीं नहीं पगली, वो अकेली कैसे शिफ्ट होंगी? वो तो हमारे यार की बीवी है ना, तो उन्हें हमेशा के लिए रोक लो पगली। ठीक बा, हम अनीता जी से बात करते हैं। ठीक बा, हम कोशिश करते हैं, आप टेंशन ना ही लीजिए। हाँ, ठीक बा। भभूति जी, चलो अंगूरी को किसी काम पर तो लगाया। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी। अरे अंगूरी जी, क्या हुआ? आप बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो। अनीता जी, लड्डू के भैया को बहुत तगड़ा फीवर चढ़ा है। फीवर? ओह, आपका मतलब है फीवर चढ़ा है? सही पकड़े हैं। ओह, तो आप डॉक्टर को बुलाइए ना। हम डॉक्टर को बुला ही रहे थे, लेकिन लड्डू के भैया बोले कि हमको कोनो डॉक्टर ठीक ना ही कर सकता है। अरे डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता तो क्या वकील ठीक कर सकता है? तिवारी जी भी कभी कभी अजीब बातें करते हैं। नहीं नहीं, वो बोले कि हमरा ई बुखार सिर्फ हमरी जान, हमरे जिगर का छल्ला, नल्ला, निठल्ला, हमरा प्यारा दोस्त भरभूति जी ठीक कर सकता है। और मैं भी देख रही हूँ कि विभू सुबह से बेडरूम से बाहर ही नहीं निकला है। मैं अपने काम में बिजी हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं क्या कर रहा है बेडरूम में। चलिए चल के देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ चलिए चलिए। ओहो, विभू, विभू, विभू उठो। अरे ये कोई सोने का वक्त है? उठो 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 उठो। विभू, विभू उठो। अरे अंगूरी जी, ये तो उठ ही नहीं रहा है। अब भरभूति जी उठिए उठिए, आपके बेड फ्रेंड आपको बुला रहे हैं। अंगूरी जी, आपका मतलब है बेस्ट फ्रेंड? सही पकड़े हैं। उठिए भरभूति जी उठिए, आपके दोस्त का तबीयत खराब है, वो आपको पुकार रहे हैं। विभू अब उठो भी ना, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? देखिए उनके हाथ में चिट्ठी लगा हुआ है। ओह माय गॉड, अंगूरी जी के विभू ने। हाँ नहीं नहीं, देखिए सांसें चल रही है, लेकिन इसके हाथ से चिट्ठी भी निकल रही है। ये जोर से पकड़ रखा है। अब देखिए फट ना जाए, खींचे खींचे। भगवान विभू, ये क्या? ए मेरी और मेरे अजीज कच्चा बनियान की दोस्ती के दुश्मन। आई दोस्ती का दुश्मन कौन है? हाँ, वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं अंगूरी जी। हो सके तो मेरा ये आखिरी संदेश मेरे यार तक पहुंचा देना। आखिरी संदेश? ए मेरे अजीज दोस्त कच्चा बनियान, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तेरे मेरे बीच जो दोस्ती का ब्रिज बना है, उस ब्रिज पर एक खूबसूरत हसीना अपनी ख्वाहिशों का बुलडोजर चलाने पे आमादा है। आई कौन से ब्रिज पर बुलडोजर चलाने का बात कर रहे हैं? गुरुजी मैं समझाती हूँ, आपको समझाती हूँ। और मैं इस ब्रिज पर बुलडोजर चलते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए ये नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर हमेशा हमेशा के लिए सो रहा हूँ। तू भी धतूरा खा के सो जा, सीधे ऊपर मुलाकात होगी। ओह नो नो नो, सारी खा लिए। गुरुजी देखिए देखिए, इसकी सांसें चल रही है या नहीं? मैं डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। अनीता जी की लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। अभी करती हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब बताइए ना, विभू को हुआ क्या है? भाभी जी, आपने रिश्तेदारों को खबर कर दी है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि रिश्तेदारों को खबर करने की कोई जरूरत नहीं है। विभूति भैया आप खतरे के बाहर है। अजीब आदमी है आप, ऐसा बोलिए ना, घबराहट हो गई मुझे। आप बताएंगे विभू को हुआ क्या है? बताया ना भाभी जी,
विभूति भैया एकदम मजे में है। हाँ लेकिन विभू आँख क्यों नहीं खोल रहा है? अब भाभी जी इतनी सारी नींद की गोलियां खाई हैं, अब उसका असर तो थोड़ी देर रहेगा ना। लेकिन आप फिक्र मत करिए, इंजेक्शन तो लगा ही दिया है, और एक अभी मंत्र इनके कान में फूंक दूंगा ना तो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो फूकिए फूकिए, जल्दी फूकिए ना। विभूति भैया, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाटक में से पर्दा ना उठे और आपकी असलियत दोनों भाभी को ना पता चले, तो मेरे 2000 रुपए तैयार रखिएगा। समझ में आया ना? मंत्र फूंक दिया भाभी जी, देखना असर जरूर दिखाएगा। मौके का फायदा उठाना तो कोई डॉक्टर से सीखे। दिया, हाँ, जिंदा है। भाभी जी मंत्र ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। विभू, विभू। चलिए भाभी जी मैं चलता हूँ, और तिवारी भैया को भी इंजेक्शन दे दिया है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा हाँ, एक बात और, आप दोनों भाभी जी याद रखिएगा, अब ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा, वरना ये दोनों फिर से ऐसी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। मैं चलता हूँ। अरे क्या मुसीबत है, नंबर ही नहीं लग रहा रंपत साबुन का। अनीता जी, कैसन बा? अरे गुरु जी आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए तिवारी जी। कैसी तबीयत है आपकी अब? बस भाभी जी, आपकी मतलब ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन अंगूरी जी मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। देखिए ना, ये रंपत साबुन वाले का नंबर ही नहीं लग रहा है, और मैंने तो बंगलों के पेपर्स तैयार कर दिए, रजिस्ट्रेशन के 5 लाख रुपए भी भर दिए, और देखिए नंबर नहीं लग रहा। हाँ दिया, क्या बात कर रहे हैं? ठीक बा, उसका ऑफिस तो पता होगा ना आपको, हम ऑफिस चलते हैं। ओहो, मुझे तो रंपत साबुन वालों का ऑफिस पता ही नहीं है, मैंने तो उनका ऑफिस कभी नहीं देखा। अरे लाले की जान, कच्चा बनियान और भाभी जी कैसी हैं आप? हेलो हेलो भरभूति जी। आप क्या होता है अनु, तुम टेंशन में दिखाई दे रही हो? अरे विभू देखो ना, ये रंपत साबुन वाले का नंबर जो इस कूपन में लिखा है वो तो रॉन्ग नंबर बताता है। क्या? हाँ हाँ, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी विभू, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं रंपत साबुन वालों का ऑफिस पता लगाऊंगी, वहां जाऊंगी और अपने 5 लाख रुपए भी वापस लूंगी। नहीं चाहिए मुझे कोई बंगलो वंगलो। अरे गोरी मैम, इनको ऑफिस तो आपको जेल में ही मिलेगा। ये तो करो। अरे अरे, यही तो है वो रंपत साबुन वाला। हाँ ये वही है। बिल्कुल ठीक पहचानी आपने, ये सारो बहुत बड़ो ठग है गोरी मैम, और सारो जाको यही काम है गो, लोगों को लालच देके उनसे पैसा ऐंठ के जो रंपत चंपत हो जातो है गो। दिया। अरे आपके जो 5 लाख रुपया है ना, वे शाम तक मिल जाएंगे। अरे अपू सिंह जी, that's so sweet of you. Thank you. चल चल। अनीता जी, हमको बहुत दुख है, आपको बंगला ना ही मिला। हम आपसे पूछते हैं भाभी जी, आखिर आपको क्या जरूरत थी ऐसे लोगों पर विश्वास करने की? गुड क्वेश्चन। अरे तिवारी जी, से मेरी क्या गलती है? आपको तो पता है ना, विभू वो लॉटरी के चक्कर में साबुन, इतने सारे साबुन ले आया था एक डब्बा भरकर। अरे भाभी जी, हम इनके बारे में क्या कहें, ये तो है ही बेवकूफ। एक नंबर के नल्ले, इन पर क्या विश्वास करना है? आप तो समझदार है ना भाभी जी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या क्या बकवास क्या कर रहे हैं हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। फिर से झगड़ा?
आप ही की तो है ना मुफ्त की मलाई खाने की आदत है आपको। और ये मुझे कुछ भी कहने से पहले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो तिवारी, तुम्हारी औकात कच्चे बनियान की है, तुम्हारा एक खोखा है दाल मंडी में, सिर्फ कच्चे बनियान का समझे तुम। अरे आप अपनी ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे। और अगर इतनी होता तो ये कौन सी है? हाँ, ये पकड़िए अपनी अंगूठी और जाइए बहाने। ये लीजिए आपकी अंगूठी। अरे जाइए, अरे जाइए। अरे आप जाइए। तिवारी जी कान खोल के सुन लीजिए, आज के बाद आप मेरे घर में कभी नहीं आएंगे। हम आएंगे, जरूर आएंगे, भाभी जी से मिलने आएंगे, लेकिन आप हमारे घर मत आइएगा। हम आएंगे, जरूर आएंगे, भाभी जी से मिलने आएंगे, लेकिन आप बताइएगा। देख लिया अंगूरी जी आपने, इतनी बड़ी बड़ी जो दोस्ती की मिसालें दे रहे थे, गाने गा रहे थे, अंगूठियां बदल रहे थे, इतनी मोहब्बत जो हो गई थी, आ गए अपनी असलियत पर। सही पकड़े हैं।